अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड स्टॉप। आज मैं लाई हूँ आपके लिए सूजी के हलवे की बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें तकरीबन 3 कप पानी ऐड कर दूँगी। अगर आप दूध डालना चाहते हैं तो 3.5 कप दूध डालेंगे, क्योंकि दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होगा। यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून मैं ज़रदा रंग डाल दूँगी। अगर आप ज़ाफ़रान डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी और पानी को अच्छे तरीके से बॉयल होने दूँगी। जब पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ऊपर से ढक कर रख देंगे ताकि पानी गर्म ही रहे, ठंडा ना हो। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें तमाम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने तकरीबन पिस्ता लिया है 1 टेबलस्पून बारीक काट लिया है, 1 टेबलस्पून काजू बारीक काट लिया था, बादाम भी 1 टेबलस्पून है बारीक काट लिए हैं, खोपरा ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो आखिर में किशमिश ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको फ्राई कर लेंगे। किशमिश आपने एंड पे ही डालनी है, क्योंकि पहले डालेंगे तो वो जल जाएगी, जल्दी पक जाती है। इस तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करने के बाद अब हम तमाम ड्राई फ्रूट्स को जो है वो प्लेट में डालकर साइड पे रख देंगे। अब उसी पैन में तकरीबन 1 कप जो है वो मेल्टेड बटर ऐड किया है मैंने। यहाँ पर मेल्ट कर लिया था, क्योंकि मेल्ट करने से हमें क्वांटिटी का हिसाब पता चल जाता है। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, बटर अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर सूजी ऐड कर देंगे। सूजी भी 1 कप है, जिस कप से बटर ऐड किया था उसी कप से जो है वो सूजी की मेजरमेंट कर ली थी, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। ये ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तभी आपने सूजी ऐड करनी है, ठंडे या नॉर्मल में आपने सूजी ऐड नहीं करनी। जब घी ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि सूजी फ्राई हो चुकी है और सूजी थोड़ी ब्राउन भी हो गई है, खुशबू भी आने लग गई थी। तो अब इसके अंदर जो पानी बॉईल करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। पानी ऐड करते हुए आंच आपने लो कर देनी है, क्योंकि जब एकदम पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा जो है वो सूजी थोड़ी फूलती है, तो इस वजह से आपने फ्लेम लो कर देनी है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हम तमाम पानी इसके अंदर डाल देंगे और इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। आपने इसके अंदर फ़ौरन चम्मच हिलाना है, क्योंकि सूजी जो है वो जब पानी डालते हैं तो वो थोड़ी जुड़ जाती है, इसलिए फ़ौरन आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि वो जुड़ ना सके। अब सूजी पानी के अंदर अच्छे तरीके से फैल जाएगी और पानी सारा सक कर जाएगी। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, हाई नहीं रखनी। आप देख सकते हैं सूजी सारा पानी सक कर चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से फूल गई है। जब इतनी सूजी पक जाएगी तो यहाँ पर हम सूजी के ऊपर ढक्कन देकर इसको 2 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पर रख देंगे। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी अच्छे तरीके से पक चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही गुनगुनी, बहुत ही खिली हुई पकी है। ये इसी तरह जब ही हो सकता है खिली हुई पक सकती है कि अगर आप इसको बहुत गर्म ऑयल में जब फ्राई करते हैं। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सूजी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। जिस कप की मेजरमेंट से आपने घी डाला है और सूजी डाली है उसी कप की मेजरमेंट से चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 1.5 कप ऐड कर लें। अब जब चीनी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे तो दोबारा से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि जब चीनी अपना पानी छोड़ती है तो थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे और चीनी को इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से चीनी इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। बहुत ही जो है वो दानेदार सी चीनी थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह मिक्स हुई है और ये दोबारा से हलवा जो है वो थिक हो चुका है।
अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था वो इसके अंदर हाफ़ ऐड कर देंगे और हाफ़ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ड्राई फ्रूट इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको दोबारा से ऊपर से ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। पानी डालने के बाद आपने फ्लेम लो ही रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, सूजी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से सूजी का हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। ईद पे, फंक्शंस पे या आपका मीठे को दिल कर रहा हो तो ये आप आसानी बना सकते हैं घर में। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी हो चुका है। अब जो बाकी ड्राई फ्रूट था उससे मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग कर ली है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।